सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परम पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा पुनर्जीवित यीशु मसीह नाज़री, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता, सारे दिल और मन से, सारी आत्मा से। आज के सुंदर सवेरे में प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हे प्रेमी प्रभु, ये समय समर्पण का समय है पिता। हम अपने शरीर, मन, आत्मा को, अपने घर, अपने परिवार को, अपने मंडली, अपने कलीसिया को, अपने पूरे ख्रिस्ती समुदाय को, समस्त संसार को, संसार के एक एक लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। अपने सभी दोस्तों, सभी मित्रों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, आप सभी को अपने पवित्र आत्मा से भरना पिता। जिस प्रकार आपने सारी रात हमें एक एक लोगों को महिमा और आनंद से भर के सुरक्षित रखा, इस सुंदर सवेरे में प्रभु यीशु नाम ले लेकर के बड़े प्यार और दुलार के साथ में मीठी नींद से जगाया। तेरे इस कृपा भरे दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपसे प्रार्थना करते हैं जैसे आप सारी रात हमारे साथ रहे, हमारे एक एक भाई बहनों के साथ रहे, अपने सृष्टि के साथ रहे पिता, उसी तरह सारा दिन, सारा जीवन हर एक के साथ में रह जाना। हे प्रभु, एक एक लोगों को पापों से, गलतियों और गुनाहों से बचाना पिता, हर प्रकार के झूठ से, लोभ और लालच और प्रलोभन से बचाना प्रभु, ताकि पिता हम सब आप ही के समान पवित्रता और ईमानदारी में आगे बढ़ सके और पिता आपके संतान बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आज के सुंदर सवेरे में हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हम सबों के जीवन में एक और दिन जोड़ दिया है। एक और कृपा भरा दिन प्रभु ने हम सबों को प्रदान किया। हम इसके लिए धन्यवाद देंगे। विशेष करके प्रभु ने हम सभी लोगों को अपने जीवन में किए गए एक एक गलतियों और गुनाहों के लिए पश्चाताप करते हुए ईश्वर के राज्य की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें एक मौका दिया है। इस कृपा के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु सदा सर्वदा आप हमारे जीवन में अपना अधिकार बना करके रखना प्रभु। आप हमें अपने एक एक भले कामों में इस्तेमाल करना। अपना शरीर, अपना मन, अपना होठ, अपना जीवा को, अपना बुद्धि, सोच और समझ को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु को अपने जीवन का मालिक बनाना है। आइए आज इस सुंदर सवेरे में हम लोग ईश्वर के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का पावन और जीवंत वचन कहता है, मेरे मुख से निकलने वाला एक एक शब्द नीरस शब्द नहीं है। इन एक एक शब्दों में, एक एक वचनों में तुम्हारा जीवन छुपा हुआ है। आज हम लोग प्रभु से जीवन ग्रहण करेंगे। आज हम लोग ईश्वर से जीवन ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन सृष्टि के आरंभ में सब कुछ को बनाता गया, सब कुछ का निर्माण करता गया, सारी सृष्टि को बनाता गया। वही वचन आज हमारे और आपके बीच में उपस्थित है, और वह वचन कभी पुराना नहीं होता, वह वचन कभी कमजोर नहीं होता, उस वचन में कभी जंग नहीं लगते। वह वचन आदि और अनादि काल तक से एक जैसा है। प्रभु कहता है, मैं कल, आज और युगानुयुग एक जैसा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह परमेश्वर का वचन आज भी हमारे जीवन में एक नया निर्माण करता है, एक नई रचना करता है। आइए हम लोग उस प्रभु के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज हम लोग प्रभु के पवित्र वचन संत यूहन्ना का पहला पत्र, उनके अध्याय 3 पद संख्या 8 को देखते हैं। वचन कहता है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में शैतान का बोलबाला है। इस संसार में शैतान ने अपना राज्य मजबूती से स्थापित करके रखा हुआ है, मजबूती से अपना अधिकार जमा करके रखा हुआ है।
और धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है प्रभु इस संसार में इसलिए प्रकट हुए, इस संसार में इसलिए अवतरित हुए, इस संसार में इसलिए मानव का देह धारण करके उत्पन्न हुए कि वह शैतान के काम को समाप्त कर दे। आज हम लोग शैतान को जानेंगे। शैतान है क्या? शैतान रहता कहाँ है? शैतान के काम क्या है? और शैतान से हम बच कैसे पाएंगे? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करते हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, शैतान लोभ और लालच है, शैतान वासना और व्यभिचार है, शैतान घमंड और अहंकार है, शैतान क्रोध और लालच है। आज जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो लोग ईश्वर को नहीं जानते हैं, शायद उनके मनोभाव में एक धारणा बैठी है कि शैतान दिखने में अजीब सा होगा, शैतान के बड़े बड़े दांत होंगे, उसके लंबे लंबे नाखून होंगे, शैतान के बड़े बड़े काले काले बाल होंगे, वह देखने में कुरूप लगता होगा। जब शैतान की बात आए तो हर मनुष्य के जेहन में कहीं ना कहीं ऐसे ही एक छवि उमड़ने लगती है। उसके आंखों के सामने ऐसा ही एक दृश्य घूमने लगता है कि शैतान ऐसा होगा, शैतान वैसा होगा। बहुत बार जब कलीसिया में लोगों से बात किया जाए या और लोगों से बात किया जाए कि शैतान कैसा होता है, शैतान अपने मनगढ़ंत लोग शैतान के विषय में अपनी विचारधारा प्रकट करते हैं। हालांकि किसी ने शैतान को देखा नहीं है, लेकिन शैतान के विषय में लोग अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। शैतान ऐसा है, शैतान वैसा है, बुराई ऐसी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज धर्म ग्रंथ बाइबल हमें बतलाती है कि जो शैतान है वह चोर है, जो शैतान है उसके अंदर में झूठ है, बेईमानी है, धूर्तता है, लोभ और लालच है, वासना और व्यभिचार है। हमें जानना है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं, हम शैतान के असली स्वरूप को नहीं जान पाएंगे और तब तक हम लोग उससे बच नहीं पाएंगे। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं कि इस संसार में जितनी बुराइयां हैं वह सब शैतान का काम है। जो कुछ ईश्वर के विरुद्ध है सब शैतान का काम है। हमें उस शैतान से बचना है, हमें उस शैतान से निकलना है, शैतान के कामों से अपने आप को बचाना है। यदि हम किसी के प्रति शक रखते हैं, शंका रखते हैं, ये शैतान का काम है। यदि हमारे अंदर में डर की भावना है, ये शैतान का काम है। यदि हमारे अंदर में नकारात्मक सोच विचार है, ये भी शैतान का काम है। हमारे अंदर में गुस्सा है, किसी के प्रति जलन है, नफरत है, बदला लेने की विचारधारा है, ये शैतान का काम है। और हमें शैतान के इन कामों से बचना है, हमें शैतान की इन आदतों से बचना है। हम लोग शैतान से कैसे बचेंगे? शैतान निवास कहाँ करता है? शैतान रहता कहाँ है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग संत मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 5 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह झील के उस पार गिरासेनियों के प्रदेश में जब पहुंचते हैं, एक व्यक्ति जो मकबरे में रहा करता था, कब्रिस्तान में रहता था, और उस कब्रिस्तान में यहाँ वहाँ भटकता था, उसको अपदूत लगे थे, उसको शैतान लगे थे। धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि लोग उसको बस में करने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए बेड़ियों से जकड़ते थे, मोटे मोटे मजबूत जंजीरों से बांध के रखते थे, लेकिन वह अपदूतग्रस्त व्यक्ति उन बेड़ियों को तोड़ देता और जंजीर के टुकड़े टुकड़े कर देता। वह कब्रिस्तान में भटकता, चिल्लाता, भागता फिरता और पत्थरों से अपने आप को घायल करता। उधर से आने जाने वाले लोग उसके भय से डरते थे।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोग कब्रिस्तान के विषय में, उस अपदूतग्रस्त व्यक्ति के विषय में जब हम लोग गहराई से मनन चिंतन करेंगे तो अपदूत उस गंदगी में है, उस बुराई में है जहाँ पर कोई नहीं रहता। कब्रिस्तान में कोई जीवित व्यक्ति नहीं रहता है, कब्रिस्तान में मरे हुए व्यक्ति रहते हैं, कब्रिस्तान में सड़ी हुई लाशें रहती है, कब्रिस्तान से दुर्गंध निकलता है। आज हम लोग देखते हैं कि जिस जगह पर बुराइयां हैं, जिस जगह पर झूठ है, बेईमानियां हैं, जिस जगह पर सड़न है, जिस जगह पर दुर्गंध है, शैतान वहां निवास करता है। वे शैतान का घर है, वे शैतान का निवास स्थान है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार में व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर शैतान को जानना नहीं चाहता, परंतु शैतान के एक अपने मनगढ़ंत विचारधाराओं में जीवित रखता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है कि शैतान ऐसे कहीं अनाप शनाप सुनसान जगह पर है। शैतान को भी मनोरंजन की ज़रूरत है, शैतान भी भीड़ में रहता है, शैतान एक दूसरे के संग संग रहता है। बाइबल बतलाती है कि मानव पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को समाप्त कर दे। वह शैतान के कार्य को समाप्त करने के लिए ईश्वर का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए और उन्होंने हमें मार्ग बताया, उन्होंने हमें रास्ता बताया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में बुराई से बचना है, हमें अपने जीवन में गलत कामों से बचना है। झूठ हम बोलते रहेंगे, शैतान हमारे जीवन से जाएगा नहीं। चोरी करते रहेंगे, शैतान हमारे जीवन से जाएगा नहीं। लालच की आत्मा हमारे जीवन में रहेगी, शैतान हमारे जीवन से जाएगा नहीं। हमारे अंदर में मैं होगा या घमंड होगा, क्रोध होगा, गुस्सा होगा, बदले की भावना होगी, शैतान हमारे जीवन से जाएगा नहीं। हम लाख यत्न कर लें, लाख उपाय कर लें, लाख सत्संग कर लें, या लाख हम तंत्र मंत्र झाड़ फूक करवा लें, या ओझाओं सोखाओं के पास जाएं, हमें शैतान से छुटकारा मिलेगा, लेकिन हमें मिलने वाला नहीं है। आप जब प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, याद रखिए प्रभु ने कहा है कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं शैतान के कार्य को समाप्त कर दूं। और प्रभु प्रेम है। जब हम लोग प्रभु के पवित्र आत्मा के 9 फल और 7 वरदान को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हम शैतान के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र को ग्रहण करते हैं। एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस हम लोगों को सिखाते हैं, आप ईश्वर के वचन रूपी अस्त्र शस्त्र को धारण करो, जिससे कि आप दुर्दीन में शत्रु का सामना कर सकें, जिससे कि आप बुरे दिन में शैतान का सामना कर सकें, बुराइयों का सामना कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु हमें अपने वचन रूपी अस्त्र शस्त्र को धारण करने के लिए कहते हैं। और प्रभु का वचन हम लोग देखते हैं, प्रभु के पवित्र आत्मा के 9 फल प्रेम, शांति और सहनशीलता, मिलनसारी, दया, ईमानदारी, सौम्यता, संयम और करुणा, ये सारी चीज़ें जब हम अपने जीवन में भरते हैं, हम शैतान से लड़ सकते हैं। बाइबल बताती है कि तुम ईश्वर के वचन को ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई इस संसार के अधिपतियों से नहीं है, परंतु आकाश में विचरने वाले उन दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से है। यदि आज हम किसी अपने दृश्यमान या प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने खड़े किसी शत्रु से हमें लड़ना पड़े, हम उससे लड़ लेंगे। हमारे पास में बहुत सारा अस्त्र शस्त्र है, बहुत सारे गोली हैं, बंदूक हैं, लाठी है, भाला, तीर, तलवार, नाना प्रकार के हमारे पास में अस्त्र शस्त्र हैं। लेकिन हम उस शत्रु से कैसे लड़ सकेंगे जो शत्रु हमें दिखता ही नहीं है, लेकिन सबसे घातक है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी है।
उससे हमें लड़ना है, उससे हमें जीतना है, तो ईश्वर के वचन रूपी अस्त्र शस्त्र को धारण करना है, उनके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना है, और तब जाकर के कहीं हम शैतान से बच नहीं पाएंगे। बहुत सारे घरों और परिवारों के विषय में हम लोगों ने जाना है, हम लोगों ने देखा, अनुभव किया है। बहुत सारे लोग अपनी गवाहियां देते रहते हैं, अपनी साक्षी सुनाते रहते हैं, झाड़ फूक के चक्कर में, तंत्र मंत्र के चक्कर में लाखों लाखों रुपया नुकसान किए, फिर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिला। नाना प्रकार के भाग दौड़ किए, नाना प्रकार का जतन किया, उपाय किया, फिर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिला, क्योंकि वे सत्य को जान नहीं पाए। सच्चाई है क्या? शैतान रहता कहाँ है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोग एकमात्र अपने मुक्तिदाता ईश्वर से अपना मन फिरा करके किसी दुनियावी चीज़ों में जब अपना मन लगाते हैं, हम लोग उसकी पूजा करते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं, और जानते हैं हम जिसकी सेवा करेंगे वे हमारे घर में बराबर बना रहेगा। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आ गया, मेहमान की आप सेवा करते हैं, फिर वह आपके पास में आएगा, फिर आप उसकी सेवा करते, फिर वह आपके पास में आएगा। अब मेहमान यदि अच्छा है, आप बार बार सेवा कीजिए, अपने घर में बुलाइए, और यदि किसी खराब मेहमान की हम सेवा करें तो वे भी तो हमारे घर में आएगा ही आएगा, वे हमारे जीवन में आएगा, क्योंकि हम उसकी सेवा करते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी भी चीज को, एक जानवर को ले लो, एक जानवर को हम बार बार अपने घर से रोटी देते रहें, वे हमारे घर में आएगा, और यदि हम उसको रोटी ना दें, एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 4 दिन आएगा, जब उसे रोटी नहीं मिलेगी वो हमारे दरवाजे पर नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार ये शैतान भी है, हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे हालात, हमारी परिस्थितियों में आना चाहता है, डर के रूप में, शक और शंका के रूप में, क्रोध और गुस्से के जैसे, घमंड और अहंकार के जैसे हमारे जीवन में आता है। जब हम घमंड पर घमंड किए रहते हैं, हम अपने आदत को बदलते नहीं हैं, हम उस घमंड रूपी शैतान की सेवा करते हैं, वो हमारे जीवन से जाएगा नहीं। हम झूठ पर झूठ बोलते हैं, वो झूठ रूपी शैतान की सेवा करते हैं, वो हमारे जीवन से जाएगा नहीं। हमारे अंदर में वासना की आत्मा है, दिन रात हमें पराय स्त्री या पराय पुरुष के विषय में सोचना या उसके साथ गलत रिश्ते रखने की आदत है, वह शैतान हमारे जीवन से जाएगा नहीं। नाना प्रकार के कार्य हमारे जीवन में, आलस्य है, उदासी है, गुस्सा है, यदि हम बराबर उसको बनाए रखेंगे, उसकी सेवा करेंगे, वो हमसे जाएगा नहीं, फिर घूम कर आएगा। कुछ पल के लिए जाएगा, लेकिन फिर घूम करके अपने उस घर में आएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु जो प्रेम है, प्रभु जो सहनशील है, जो ईमानदार है, जो सौम्य है, जो करुणा से भरा पड़ा है, वही ईश्वर आज हमसे और आप एक एक लोगों से कहता है, आप अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो, आप अपने प्रभु की आज्ञाओं का पालन करो, सारे प्राण, सारे हृदय, सारी आत्मा से, सारे समझ, सारे बुद्धि से अपने प्रभु की ईश्वर की सेवा करो, और वह तेरे घर में आएगा, तेरे परिवार में आएगा, तेरे हालात में आएगा, तेरे परिस्थितियों में आएगा। वह तेरे काम धंधे पर, तेरे रोजगार पर आशीष प्रदान करेगा। वह तेरे घर परिवार से महामारियां, बीमारियां, नाना प्रकार के बंधनों को हमेशा के लिए दूर करके तुझे पूर्ण रूप से स्वतंत्र करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 10 पद संख्या 10 में हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल बतलाती कि चोर केवल चुराने, मारने और नाश करने आया है,
और ये वही चोर है जो हमें गरीब बना करके रखा है। ये वही चोर है जो हमें रोगी बना के कर रखा है। ये वही चोर है जो हमें कंगाल बना के रखा है। ये वही चोर है जो हमें निराशा में, उदासी में, हमें बेरोजगारी में, तंगी में रखा हुआ है, क्योंकि हम उस चोर की सेवा करते हैं। हम उस चोर का अपने घर में स्वागत करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते मैं इसलिए आया हूँ कि मैं उस शैतान के काम को, मैं चोर के काम को ख़त्म करूँ और सभी रोगियों को, सभी अभावग्रस्त लोगों को छुटकारा प्रदान करूं, चंगाई प्रदान करूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना है, क्योंकि एक उनका वचन ये है जो हमें शैतान से लड़ने का मौका प्रदान करेगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा। उनके वचन के द्वारा ही, उनके वचन रूपी अस्त्र शस्त्र से ही हम अपने बुरे से बुरे हालात में, बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी शैतान का सामना करेंगे। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु जब हमारे साथ है, ये सत्य है, हम ही विजयी होंगे, हम ही जीतेंगे, शैतान जीतेगा नहीं। प्रभु ने कहा हुआ है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, मैं तेरा ईश्वर हूँ। तो हमारे हालात कितने भी बिकट क्यों न हो, परिस्थिति कितने भी बिगड़े हुए क्यों न हो, उस विकट परिस्थितियों में भी हमें ईश्वर से प्रार्थना करना है, हमें ईश्वर से दुआ करनी है। हम लोग देखते हैं योना नबी के जीवन में, योना ईश्वर के चुने हुए लोग थे, लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन में शक और शंका को आने दिया, नीनवे के लोगों के विषय में मनन चिंतन करने लगे, वहां के लोग कैसे हैं, वे लोग कुख्यात व्यवहार के हैं, थोड़े गुस्सैल हैं, मार डालने में तत्परता करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह प्रभु में मन न लगा करके परंतु नीनवे के लोगों पर विचार करते हैं, इसलिए तो उनके अंदर में डर आता है, इसलिए तो उनके अंदर में समस्याएं आती, परेशानियां आती है, शैतान उन्हें नाश करने पर उतारू हो जाता है। डर के कारण वे ईश्वर से भागते हैं। ये सारा शैतान का काम है, ये पाप का काम है। शैतान यही तो चाहता है कि तू ईश्वर की उपस्थिति से दूर रहे, तू परमेश्वर की आज्ञा के पालन से दूर रहे। और योना ने यही किया। वे ईश्वर की उपस्थिति से दूर हुए, भाग रहे थे तरसीस को। तरसीस के मार्ग में जाते समय शैतान अपना कार्य करता है, मारने, काटने और नाश करने का। तेज आंधियों के कारण नाव डूबने को होती है। ये शैतान की योजना है। पहले आपके जीवन में आएगा, आपको भरमाएगा, आपको भटकाएगा, आपके अंदर में डर भरेगा, ईश्वर के विरुद्ध खड़ा करेगा, शंका भर देगा, ईश्वर के विरुद्ध में गलत सलत अनाप शनाप विचारधाराएं भरेगा, जिससे कि आप ईश्वर से दूर हो, आप प्रभु से दूर हो। और जब आप प्रभु से दूर होते हो, शैतान को अवसर मिलता है। धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है, प्रभु का पवित्र और जीवंत वचन कहता है, आप निरंतर जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान निरंतर दहाड़ते सिंह की नाई विचरते रहता है। वो ढूंढता रहता है, वो खोजता रहता है कि कब किसे फाड़ खाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भूल जाते हैं, हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, लेकिन शैतान लगातार हम पर अपनी निगाहें लगा करके रखता है, हम पर अपनी दृष्टि जमा करके रखता है। वह अवसर ढूंढता है, मौका खोजता है फाड़ खाने के लिए। और यही काम उसने योना नबी के विषय में किया। उसने बराबर उन पर अपनी निगाहें जमा करके रखा।
और जब योना निनवे के लोगों के विषय में सोचने लगे, विचार करने लगे, शैतान को अवसर मिलता है और वह उनको ईश्वर से दूर लेकर के जाता है और उन्हें मरने के लिए पानी में फेंक दिया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं उस जीवन के अंतिम पल में वह योना ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वह मत्स्य के पेट से ईश्वर से दुआ करने लगते हैं। वचनों के द्वारा शैतान से लड़ते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं और ईश्वर की ओर लौटते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु योना को नया जीवन प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार शैतान हमारे जीवन में भी आएगा, हमें बहकाएगा, हमें भटकाएगा, पाप करने के लिए प्रेरित करेगा, ईश्वर से दूर लेकर जाएगा, हमारे अंदर में शक भर देगा, शंका भर देगा, नकारात्मक सोच विचार आएगा। ये काम नहीं हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता है, हमारा हालात नहीं बदल सकता है, तुम्हारी परिस्थिति नहीं बदल सकती, तुम्हारा पति नहीं बदल सकता, तुम्हारी पत्नी नहीं बदल सकती, तुम्हारे बच्चे नहीं बदल सकते, तुम्हारे जीवन से गरीबी नहीं जाएगी, तुम्हारे ऊपर से कर्ज का बंधन नहीं टूटेगा, तुम सारा जीवन कोर्ट कचहरी में लगे रहोगे, तुम्हें कभी संतान नहीं मिलेगा, तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी। नाना प्रकार की बात शैतान लेकर के हमारे अंदर में एक युद्ध कराएगा, हमें ईश्वर के विरुद्ध भड़काएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ और स्पष्ट शब्द में कहा हुआ है संत लूकास के सुसमाचार में कि मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है, मेरे लिए सब कुछ संभव है। प्रभु ने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, मैं तेरा ईश्वर हूँ। प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे लिए भली योजना जानता हूँ, मैं तेरे हित की योजना, तेरे अहित की नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन के हर पल में, हर परिस्थिति में हमारा निगाह एकमात्र हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर पर होना चाहिए। तब कहीं जाकर के हम शैतान से बचने पाएंगे, शैतान का हम सामना करने पाएंगे। बाइबल कहती है आप शैतान का सामना करो, आप शैतान का सामना करो और वह आपके पास से चला जाएगा। आप बुराइयों का सामना करो, वो आपके पास नहीं भटकने पाएगी। हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें हमें ईश्वर से दूर करती हैं, हमें उसका सामना करना है। हमें ईश्वर के पास में जुड़ के रहना है, उनके निकट में रहना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने चुने हुए लोगों को एक सच्ची सुरक्षा प्रदान करते हैं। वह अपने बच्चों को, अपने दास और दासियों को आंखों की पुतली की नाई संभाल करके सुरक्षित रखते हैं। और जानते हैं, जो कोई आपके ऊपर हाथ डालेगा, जो कोई आपके हालात के ऊपर हाथ डालेगा, वह प्रभु के आंख की पुतली को छुएगा। जो आपको नष्ट करना चाहेगा, बर्बाद करना चाहेगा, वह ईश्वर के आंख की पुतली को छूने की जुर्रत करेगा। और प्रभु से कतई बर्दाश्त नहीं होगा कोई उसकी आंख की पुतली को छू दे। इसलिए आज हम लोग अपने जीवन में शैतान के काम से बचना है। शैतान को समझना है, शैतान कोई बाहरी रंग रूप लेकर नहीं आएगा। शैतान स्वयं एक एक मनुष्य के साथ में है, निरंतर उसके साथ में रह करके उसको जांचता रहता है, परखता रहता है, मौका ढूंढता है, अवसर खोजता है फाड़ खाने के लिए, नाश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, में शैतान को मौका देने की ज़रूरत नहीं है। हमें ईश्वर के प्रेम से, शांति से, दया से भर करके, क्षमा से भरकर, प्रेम और करुणा से भर करके शैतान का सामना करना है। हम लड़के किसी से जीत नहीं पाएंगे। सह करके, ईश्वर से दुआ करके, ईश्वर से प्रार्थना करके और उनके सामर्थ्य से भर करके हम शैतान और सारी लालसाओं पर जीत पाएंगे। आइए इस समय हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे।
अपने जीवन में शैतान ने जिन जिन बात में हमें फंसा करके रखा है, बार बार पति को पत्नी पर शंका करने के लिए प्रेरित करता है, पत्नी को पति पर शंका करने के लिए उकसाता है, गरीबी लेकर के हमारे घर में आता है, पति पत्नी का आपसी रिश्ता बिगाड़ता है, गुस्सा लेकर के आता है, नफरत और बदले की भावना लेकर के आता है, डर लेकर के आता है, चिंता लेकर के आता है, रोग और बीमारी लेकर के आता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक एक चीज जो ईश्वर के विरुद्ध, उनके स्वर्ग राज्य के विरुद्ध हमारे अंदर में है, उन सब कुछ के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप हमें अपने पवित्र आत्मा से भरिए, हमें सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपके पवित्र आत्मा से भर करके शैतान का सामना कर सकूं। आइए अपने हालात को, अपने परिस्थिति को प्रभु के सामने प्रकट करेंगे। ऐ सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता, आज के सुंदर समय में आपने हम एक एक लोगों को ये भली भांति अवगत कराया है प्रभु कि हमें अपने जीवन में पाप से बचते हुए, बुराइयों से बचते हुए प्रभु यीशु तेरा अनुसरण करते हुए, तेरे वचनों का पालन करते हुए पिता जीवन की ओर आगे बढ़ जाएं। हे प्रभु यीशु, आज शैतान जो हम लोगों के अंदर में डर और भय लेकर के, शक और शंका लेकर के, गरीबी, लाचारी, निराशा और उदासी लेकर के, वासना, व्यभिचार, नशे की आत्मा लेकर के हमारे जीवन में बैठी हुई है प्रभु यीशु, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ हमें नाश करना, हमें बर्बाद करना है। हे पिता, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि मैं शैतान की दास्तां को, शैतान की गुलामी को तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में छोड़ते हुए पिता, उसको तोड़ते हुए उसके पास से निकल के प्रभु तेरे वचन पर चल सके। हे प्रभु यीशु, शैतान ने जो हमारे घरों, हमारे परिवारों में और तेरे वचन सुनने वाले एक एक भाई बहनों के जीवन में जो डेरा डाल करके रखा हुआ है प्रभु, आज उन एक एक के जीवन से शैतान के सारे बंधन को तोड़ दीजिए अब्बा पिता। एक एक के घर में, एक एक के परिवार में प्रभु आपकी शांति भर जाए, आपका राज्य आ जाए अब्बा पिता। हर कोई आपके पीछे पीछे चलने पाए प्रभु यीशु, और आपके संरक्षण में सदा सुरक्षित रहें। ए पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार आपने सारी रात हम सबको संभाला प्रभु, सारा दिन हमारे साथ में रह जाना। हे प्रभु यीशु, हमारे शरीर और मन को, हमारे होठों और जीभों को पिता अपने पवित्र और जीवंत लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करना प्रभु, ताकि शैतान को काम करने का मौका न मिलने पाए। हम जहाँ कहीं भी रहें प्रभु यीशु, सदा तेरी महिमा करते रहें। हे पिता, तू मुझे और मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे मंडली और कलीसिया को अपनी इच्छा और योजना के अनुसार इस्तेमाल करना पिता। संसार में आपके चुने हुए हमारे सभी भाई बहन जहाँ कहीं भी रहे प्रभु, सबको आप इस्तेमाल करना प्रभु, सबको अपने भले काम के लिए, अपने स्वर्ग राज्य के लिए इस्तेमाल करना। हमें प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।